आज हम कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनके ब्रीफ स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कब से कंप्यूटर का बनना स्टार्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंशन कब से हुआ और आज हम किस लेवल तक आ चुके हैं। टोटल कंप्यूटर की जनरेशन को 5 जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया जब से कंप्यूटर बना। जैसे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन 1940 में स्टार्ट हुई थी और आज अगर हम 2024 में पढ़ रहे हैं तो टोटल 5 जनरेशन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब हम देखेंगे किस किस बेस पे क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड टाइम क्या है। टाइम पीरियड मतलब 1940 से लेकर 1956 तक के जो कंप्यूटर की जनरेशन थी उसको जो पीरियड था उसको कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन बोला है। फिर 56 से लेकर 1963 तक का जो टाइम पीरियड था उसको कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन बोला गया है। और 1964 से लेकर 71 तक का जो पीरियड था उसको थर्ड जनरेशन बोला गया है। और 71 से लेकर आज तक जो चल रहा है वो फोर्थ जनरेशन है। और आज से लेकर जो फ्यूचर में चलेगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनोटेक का जो जमाना है उसको हम फिफ्थ जनरेशन बोल रहे हैं। ये तो था पीरियड कि किस किस टाइम पीरियड में क्या क्या जनरेशन को हमने बोला है। अब आती है इसकी सर्किटरी। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो हम सबसे पहले यूज करते हैं वो वैक्यूम ट्यूब करते थे। देखो, वैक्यूम ट्यूब ऐसे समझ सकते हो, पहले हमारे घर में जो टीवी आती थी पीछे से वो सीआरटी होती थी, मतलब पीछे से हम बोलते हैं बचपन में पीठ निकली हुई है उसकी। तो वो जो टीवी थी वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, तो उस ट्यूब को बोलते हैं। उसकी जो सर्किटरी थी वो वैक्यूम थी। फिर छोटे से ट्रांजिस्टर आ गए, जैसे कि छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो मल्टीमीटर डिजिटल मीटर, वो ट्रांजिस्टर बेस्ड होते हैं। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए। थर्ड जनरेशन में आईसी आ गई, जो मोबाइल वगैरह में लगी हुई है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लगती है, वो थर्ड जनरेशन आईसीज आ गई। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, मतलब वो कंप्यूटर जैसी एक चिप जो कि सारे के सारे कंपैरिजन, डिवीजन, अर्थमेटिक, लॉजिकल एक्सप्रेशंस और उसके साथ साथ वो उन सारी चीजों को स्टोर भी कर सके। और एक छोटी सी चिप पर थाउजेंड्स ऑफ लाख ऑफ ट्रांजिस्टर और एक साथ हमने क्या कर दिया, मॉड्यूल कर दिए, एक साथ इनबिल्ट कर दिए। वो फोर्थ जनरेशन का काम है। और बहुत सारे वीएलएसआई, अब लाखों ट्रांजिस्टर को एक चिप पे डेवलप करना है, यूएलएस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, जो कि नैनोटेक में और आर्टिफिशियल के जमाने में या फिर फिफ्थ जनरेशन में आज से जो फ्यूचर होगा 2050 तक लगभग, उसमें हम यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब मेमोरी कैपेसिटी देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी थी 20 किलोबाइट और सेकंड जनरेशन में 126 किलोबाइट हो गई। थर्ड जनरेशन में ओनली 1 MB। और फोर्थ जनरेशन में जो हम आज देख रहे हैं, तो आज हम टीवी तक पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक कोर। मतलब हम देखते हैं अपने पास जो हार्ड ड्राइव होती है वो मैग्नेटिक कोर पे डिपेंडेंट होती है। उसमें एक मैग्नेट लगी रहती है छोटी, अगर थोड़ी सी भी हार्ड ड्राइव हमारी गिर जाती है तो वो खराब हो जाती है, क्योंकि मैग्नेट जो है वो दो डिस्क के बीच में फंसी रहती है, स्लिप हो जाती है, खराब हो जाती है। और अब जो आ रही है वो यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जो चिप आ रही है उसमें बहुत सारी स्टोरेज की कैपेसिटी है। अब आते हैं प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ 300 आईपीएस की फुल फॉर्म इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हो सकती थी। सेकंड जनरेशन के अंदर 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हो सकती थी और उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती थी। और थर्ड जनरेशन में चलोगे तो वो 1 मिलियन, मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड सेम थी, लेकिन थर्ड जनरेशन में वही 1 मिलियन हो गई। 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। और फोर्थ जनरेशन की बात करोगे तो ये 1 मिलियन से ज्यादा हो गई, हो सकता है 10 मिलियन तक हो गई है। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो तो इतनी ज्यादा हाई कैपेसिटी है, इन चारों जनरेशन से सबसे ज्यादा। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज चलती थी, और हम सेकंड जनरेशन में आए तो हमारे पास मशीन लेवल के साथ साथ असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गई। और हाई लेवल लैंग्वेज से जस्ट पहले की जो लैंग्वेज थी उनको बोलते हैं अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि थी फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन का मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल और एल्गोल, एल्गोल का मतलब है एल्गोरिथम लैंग्वेज। और थर्ड जनरेशन में C++। फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल की लैंग्वेज आ गई C++, जावा, पाइथन वगैरह। और अब हम जो पढ़ेंगे नैनोटेक या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सारी की सारी लैंग्वेज इस वाले फिफ्थ जनरेशन में यूज होंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे जनरेशन का जो चार्ट है आप इसको अपनी नोट्स में बनाइए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। एग्जांपल्स जैसे कि देखो, यूनिवैक, एडवैक, IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600, यूनिवैक 1800, 1108, ये सेकंड जनरेशन के एग्जांपल हैं। थर्ड जनरेशन में IBM 360 सीरीज, IBM 1900 सीरीज। हमें ध्यान हो, हम बहुत छोटे थे, 12-15 साल पहले जो कंप्यूटर की सीरीज आती है वो IBM 1900 सीरीज मुझे याद है, 20 साल पहले की समथिंग मैंने इसको पढ़ा भी है। फिर आई थी पेंटियम सीरीज, हम अपने बीटेक के टाइम पे इनको देखते थे, मल्टीमीडिया ये सब। और फिफ्थ जनरेशन में जो है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो साइंसेस का जमाना है, और आगे इन फ्यूचर काफी लंबे लेवल पे, हाई लेवल पे सारी चीजें होने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।